हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? ठीक हो? बहुत अच्छा। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं डॉक्टर ब्रिज सुंदर एक एमडी फिजिशियन डॉक्टर हूँ। कोटा में है, कोटा राजस्थान में। और आज मैं ये वीडियो इस पर्पज़ से बना रहा हूँ कि हम मनुष्य ह्यूमन बीइंग जो अपनी बेसिक स्ट्रक्चर है या हमारा जो ह्यूमन बीइंग का या मनुष्य का जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट जिस रूप में हम इस वर्ल्ड में और संसार में वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो इजी गोइंग समझ पाए जिससे हमारी लाइफ की समस्याओं का समाधान हो सके। तो ये वीडियो उससे संबंधित है। ये वीडियो थोड़ा गंभीर है। इसको सुनने के लिए आपको पेशेंस और धैर्य की ज़रूरत है और अपना ध्यान जहाँ आपने इधर उधर लगा रखा है, प्रॉपर्टी में, पैसे में, कोई पर्सनल उसमें, तो थोड़ा सा समय निकाल के बस इससे एक बार ज़रूर सुने, ज़रूर एनालाइज करें, ज़रूर इस पर विचार करें। क्योंकि ये वीडियो आप इस धरती पे जितने भी मनुष्य प्राणी हैं उनकी दृष्टि से या उनको मद्देनज़र रख के बनाया हुआ है। ये कोई बहुत अमीर या बहुत गरीब या बहुत बीच में जो मिडिल वर्ग के लोग बोलते हैं अपने आप को, या बहुत महात्मा या बहुत, उसके लिए नहीं है। बस एक यूँ समझो जैसे एक एनिमल एक ग्रुप होता है, एक कम्युनिटी होती है, वैसे ही एक मनुष्य ह्यूमन बीइंग एक कम्युनिटी है। और उसमें एक ये प्राणी है जो ये कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में आप लोगों को कुछ डिटेल से बताना चाहता है। जो मैं स्वयं हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं इस वर्ल्ड में, इस संसार में, इस समाज में फंक्शन करता हूँ। उसी से ही समाज और वर्ल्ड बनता है। मैं ही इसे बनाता हूँ और बिगाड़ता हूँ। अभी मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा। पहले मैं आपको बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, जो ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है एक मनुष्य का, मैं इसको अभी नाम नहीं दे रहा, ये एक मनुष्य का इंस्ट्रूमेंट है, ये कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों से डिस्कस, विचार विमर्श, तर्क वितर्क, आप सहमत हो नहीं हो, आप थोड़ा सोचो, तो उसके बाद ही हम आपस में कंक्लूजन में पहुंचेंगे। तो मैंने ये ह्यूमन जो बॉडी है, एक मैं मनुष्य हूँ, एक अभी मैं इसको मेरा नाम नहीं दे रहा, मैं फलाना फलाना डिंग रहा हूँ, एक मनुष्य हूँ। जैसे एक एनिमल की एक अपनी सोसाइटी है, कोई सा भी लोअर एनिमल ले लो, बफेलो ले लो, काऊ ले लो, सब काऊ, तो ऐसे में अपने को एक ह्यूमन मनुष्य हूँ। और मैं स्वयं को किस किस पार्ट्स में बटा हुआ और किस किस मैकेनिज्म से मैं काम कर रहा हूँ उसकी इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो मैं फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो आप लोगों को अभी दिख रहा हूँ, ये बॉडी दिख रही है, नाइस। किसके थ्रू दिख रही? आइस के थ्रू दिख रही है। आइस और मेरी वॉइस, ईयर सुन रहे हैं, तो 5 सेंस है। ये मेरी बॉडी है, आपके सामने मेरे फ्रंट बॉडी बैठी हुई है। ये इसी बॉडी उधर सामने जो देख रही है वो 5 सेंस से, जो इधर से बोला जा रहा है वो लिसनिंग कर रही है, जो इधर ये वीडियो दिख रहा है वो उसको सीइंग कर रही है। तो आदान प्रदान 5 सेंस के द्वारा हो रहा है, ठीक। ये तो बाहर से क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये तो बॉडी का सुपरफिशियल लेवल हो गया।
फिर जैसे ये इंफॉर्मेशन गई, इसका दूसरा पार्ट करता है थॉट प्रोसेस, काम करता है। एक इंस्ट्रूमेंट हो गया बॉडी इंस्ट्रूमेंट, एक हो गया थॉट इंस्ट्रूमेंट। अब मैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट के से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो गया थॉट इंस्ट्रूमेंट, सोच इंस्ट्रूमेंट। उसके लिए बॉडी में दो पार्ट हैं, फंक्शन है, एक तो ब्रेन और एक नर्व सिस्टम। ये है थॉट के बॉडी में दिखने वाले थॉट नहीं, केवल थॉट के इंस्ट्रूमेंट जो बॉडी में फंक्शन कर रहा है, थॉट नहीं है, उसके इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इंटरनली ये थॉट, ब्रेन तो है ही सही, इसके तो अपने अपने फंक्शन है, फ्रंटल कॉर्टेक्स, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल, दो हेमिस्फीयर, ऐसे ब्रेन की स्ट्रक्चर बायोलॉजी में दी हुई है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ थॉट की। थॉट के भी ऐसे, जैसे मैंने अभी ब्रेन के बताया ना पार्ट्स, ऐसे थॉट्स के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है कौन सा? मेमोरी, स्मृति, यादें। सेकंड पार्ट है बुद्धि। थर्ड पार्ट है मैं इसका नाम है थॉट्स का, थॉट का नाम मैं है। ये मैं से ही इसको संबोधित करती है, थॉट नहीं करती, मैं सोच नहीं रहा, मैं लगाती हर चीज़ के। ये थॉट का नाम है। और जो पहला मैंने स्मृति बताया, उसमें एक छुपी हुई 2 चीज़ें रहती है, एक तो इमेजिनेशन, कल्पना, और एक रहती एक्सपेक्टेशन, आशा। तो मेमोरी के भी 2 सब डिवीज़न है, एक बुद्धि है और एक मैं है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर है। बॉडी है, बॉडी 5 सेंस से अटैच है। फिर थॉट है, थॉट के 3-4 पार्ट मैंने बताई दिए, मेमोरी, बुद्धि, इसका नाम मैं, और मेमोरी के 2 पार्ट है, क्या है? इमेजिनेशन और एक्सपेक्टेशन। अभी हम केवल नाम सुन रहे हैं। जैसे कोई मूवी देखते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन आता है, इस मूवी में ये एक्टर है, ये हीरोइन है, ये विलेन है, ऐसे ऐसे, फिर बाद में स्क्रिप्ट शुरू होती। तो मैं एक मनुष्य की जो अपने फंक्शन कर रहे हैं उनका नाम अभी आप लोगों को इंट्रोड्यूस, परिचय कर रहा हूँ। मूवी बाद में स्टार्ट करूँगा, आप अभी नाम याद कर लो। तो बॉडी होगी, 5 सेंस हो गए, फिर थॉट्स के 4 पार्ट हो गए, मेमोरी के 2 सब डिवीज़न, एक्सपेक्टेशन और कल्पना, इमेजिनेशन, और बुद्धि और मैं थॉट का नाम है मैं। फिर इसके जो बैक साइड में रहती है, ये दोनों, इसका नाम है इमोशन। तो ये थॉट्स की जो संरचना है वो तो एज ए उदाहरण के रूप में आप 10 मिनट टिकती है, जो भी कोई थॉट सोचोगे, पर ये हटने के बाद भी इसका इमोशन का इफेक्ट रहता है 30-40 मिनट, 1 आवर, 1 डे, सबके अलग अलग इंडिविजुअल, अलग अलग व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट बॉडी समझा दी, सेकंड इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको थॉट समझा दिया। इसके बाद थर्ड इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको थॉट के साथ क्या रहता है? इमोशन मतलब भावनाएं। जैसे थॉट्स डालेंगे वैसे इमोशन बॉडी में एक्सप्रेशन हो जाएंगे। फिर चौथी रहती फील, एहसास, अंडरस्टैंडिंग, समझ। वो चौथी इंस्ट्रूमेंट के रूप में लेता हूँ मैं, जिसको अपन यूज करते हैं लाइफ में, क्योंकि थॉट्स डेली बदलती है, हर मिनट बदलती है, हर आवर में बदलती है। सुबह आपके मॉर्निंग थॉट्स अलग होंगे तो वैसी भावना अलग बॉडी में रिफ्लेक्ट करेगी। दिन में आप ड्यूटी पे हो, पेशेंट के साथ हो, या कहीं जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो वैसी थॉट्स चलेगी और वैसे इमोशन चलते हैं। शाम को फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ हो, वैसी थॉट चलती है, वैसे इमोशन चलते हैं। पेरेंट्स के साथ हो, सोसाइटी के साथ हो, वैसी थॉट्स, वैसे इमोशन। इन दोनों को स्टॉप करने के बाद भी एहसास रहता है जब आप 24 आवर्स में, जैसे थॉट और इमोशन के बाद आपका एहसास, अभी कभी सोच नहीं रहे या इमोशन नहीं ले रहे, तो आप एहसास में हो, भाई मैं क्या समझता हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, जैसे कूल बैठे हो, एज समझदार व्यक्ति की तरह। फिर लास्ट में जो 5वां जो है वो है अवेयरनेस।
पांचवा इंस्ट्रूमेंट काम करता है अवेयरनेस, जागरूकता भी इसका नाम दे सकते हैं, मैं भी इसका नाम दे सकते हैं, साक्षी भी इसका नाम दे सकते हैं, कॉन्शियसनेस भी दे सकते हैं, मन भी दे सकते हैं। आप कुछ भी नाम दो, बस ये है एक ही चीज़ है, इसके अलग अलग नाम है। ये एक ही चीज़ है, इसके अलग अलग शब्द हैं। ये एक ही चीज़ है, इसके अलग अलग तरीके हैं। ये एक ही चीज़ है, इसके अलग अलग तरह के विचार हैं। ये एक ही चीज़ है, ये अलग अलग काम कर सकती है। तो मैंने 5 जो बॉडी के इंस्ट्रूमेंट है या संरचना है, मैकेनिज्म है, आज उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराया ताकि आपको इनके नाम याद रह सके। और फिर मैं डिटेल से इस वीडियो में आपको, अगले वीडियो में आप लोगों को समझा पाऊँ भाई ये कैसे बॉडी, ह्यूमन बॉडी, मनुष्य प्राणी कैसे काम करता है। इसमें आपके जीवन के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, सारे प्रश्न, सारे दुविधाएं जो आप फंसे हुए हो, हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हो, बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। तो आप इजी गोइंग जियोगे, आपको किसी की नीड नहीं होगी, कोई आपको समझाए, कोई गुरु को पकड़े, किसी ज़्यादा, आपसे ज़्यादा जिसको उच्च समझते हो, हायर समझते हो, उसकी सजेशन ले। आपके पास इंस्ट्रूमेंट की पूरी नॉलेज होगी तो आप इसको बेटर वे में यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट मैंने बताया बॉडी के बारे में, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बस नाम रख लो। बॉडी एक मैकेनिज्म है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जिसका अपने को यूज लेना है। दूसरा है एक थॉट मैकेनिज्म है, एक थॉट इंस्ट्रूमेंट है, थॉट संरचना है जिसका यूज लेना है। थर्ड है इमोशन इंस्ट्रूमेंट है, इमोशन संरचना है, इमोशन प्रक्रिया है, उसका यूज लेना है। फोर्थ है फीलिंग इंस्ट्रूमेंट है, एहसास, अंडरस्टैंडिंग, इसका यूज लेना है। फिफ्थ है अवेयर